अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी खे मां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरू। ऐं नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त रबी अव्वल जो महीनो हली रहियो आहे, त रबी अव्वल जे हवाले सां असां जेतिरो थी सघे नबी खे भेटा ॾेई सघूं, नबी जी जेको आहे सना ख़्वानी कयूं ऐं उन्हनि जे ज़िक्र कंदे कंदे जेतिरो थी सघे फैज़ हासिलु कयूं। इहो महीनो इन करे ई हूंदो आहे, ख़ुशियूं मल्हाइण जो हूंदो आहे। हिन महीने में नबी साईं हिन दुनिया में आया हुया ऐं जंहिं दौर में उहे दुनिया में आया उन दौर में अरब जा छा हालतूं हुयूं, अरब जूं तंहिं दौर में न्याणियूं जेके आहिनि से उन्हनि सां कहिड़ी हालतूं हूंदियूं हुयूं, उन्हनि सां छा कुझु कयो वेंदो हुयो ऐं उन्हनि जे अचण खां पोइ कीअं वरी रुख मटियो ऐं छा कुझु थियो। ऐं जॾहिं त उन दौर में कुझु अहिड़ा क़बीला बि हुया जिन वटि औरत ॾाढी इम्पावर बि हुई, पर घणी क़दुरु जहालत हुई, हर तरफ़ ऊंधाई हुई। छोकिरियुनि खे उन्हनि जा हक़ न मिलंदा हुया, बल्कि उन्हनि खे माना उहो ज़िलत जो कारण सम्झंदो आहे। कंहिं घर में जेकॾहिं का न्याणी ॼमंदी हुई त तव्हांखे ख़बर आहे हर हंधि माण्हुनि पढ़ियो आहे, असां बि नंढपण में, त उन्हनि खे जीअरे पूरे छॾींदा हुया। ऐं जेकॾहिं किथे का आहे बि न्याणी रहिजी बि वई आहे तॾहिं बि उन जो किथे उनजो तारुफ़ कराइण या हुनखे कंहिं बि हवाले सां हुनखे कंहिं क़ाबिल न सम्झंदा हुया। माना एतिरे हद ताईं जहालत हुई। ऐं जंहिं दौर में नबी साईं आया त असां सोचियो त अॼु असां जेको आहे सो नबी साईं जे अचण खां अॻु में अरब जी औरतुनि में छा जागी हुई या न हुई, या अरब जा माण्हू केतिरे हद ताईं ऊंधाई में वरितल हुया, ऐं उन खां पोइ जॾहिं उहे आया उन खां पोइ औरतुनि जे लाइ उन्हनि जी हुरमत ऐं उन्हनि जे एतिराम जे लाइ छा कुझु कयो ऐं कीअं जेको आहे अरब माशरो समाज जेको आहे उहो मटियो। ऐं तव्हां बिल्कुलु ॾिठो आहे त मटियो बाक़ाइदे, ऐं ॾाढा इनकलाब ॼण इस्लामी इनकलाब जॾहिं आयो त सभु जेको आहे सो मंज़र चेंज थी वियो। असां सोचियोसीं अॼु असां हिन ते ॻाल्हायूं, इन मौज़ू ते। उनजे लाइ महिमान जेके आहिनि सॼे अङण ते अची चुका आहिनि, उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदासीं। असां गॾु डॉक्टर नुज़हत मौजूदु आहिनि, नुज़रत जावेद जेकी PhD स्कॉलर आहिनि, ऐं तव्हां उन्हनि खे हिकिड़ो इदारे जी हैसियत ॾेई सघो था। त उन्हनि जी माशाअल्लाह इन हवाले सां जेको आहे इन टॉपिक ते महारत रखनि थियूं, तमामु सुठी ॻाल्हि ॿोल कंदियूं आहिनि। ऐं कंहिं बि क़िस्म जी उलझन हुजे, का ॻाल्हि हुजे त असां उन्हनि खां जेको आहे चिटे नमूने सम्झी सघूं था। डॉक्टर नुज़रत जावेद पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, जेकी PhD डॉक्टर आहिनि, स्कॉलर आहिनि। उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए, आपने याद किया। जी जी बिल्कुलु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ॿियो नाज़रीन, असां सां अक़ीदत नाज़ आहिनि सना ख़्वानी जे लाइ, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अक़ीदत? ठीक है आप? शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप शामिल हुई प्रोग्राम में। ऐं ॿियो असां सां गॾु ऐमन मौजूदु आहिनि, ऐमन हुसैनी, सैयदा ऐमन हुसैनी खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुंहिंजे हिन पासे ते जेको आहे सो अदी बुशरा अरशद वेठियूं आहिनि, उहो बि इस्लामी स्कॉलर आहिनि, उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो सोबिया अंसारी साहिबा बि सना ख़्वानी जे लाइ असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे बि भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, भलीकार करते हैं हम आपको अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मैम, आपकी तरफ आते हैं। बल न नाज़रीन, बाक़ाइदे शुरूआत करण खां अॻु में असां जेको आहे सो हिकिड़ी सुहिणी हमद ॿुधूं था अक़ीदत नाज़ खां, उन खां पोइ वरी हलंदासीं। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। बिगड़े सारे काम बनादा अल्लाह ए, बिगड़े सारे काम बनादा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनादा अल्लाह ए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं,
ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ। वद्दोगा दी सूरत एगो दस दिए, वद्दोगा दी सूरत एगो दस दिए, हाँ वद्दोगा दी सूरत एगो दस दिए, वद्दोगा दी सूरत एगो दस दिए, सब तो पहले नात सुनांदा अल्लाह ए, हाय माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां अपना अपना पढ़िया, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां अपना अपना पढ़िया, जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च न वड़िया, जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद मन अपने च न वड़िया, लड़दे रहो नाल शैताना गए, लड़दे रहो नाल शैताना, नफ्स अपने च न वड़िया, पहले अपने आप नू पढ़ फिर मंदिर मस्जिद वड़, जदों नफ्स जावे तेरा मर फिर नाल शैताना लड़गा, पढ़ साईं ते कलमा न बेदा, पढ़ साईं पीर मेरे आल जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे सर सब्ज दी जुगनी जी, जुगनी तार खाई विच ताल, छड्ड दुनिया दे जंजाल, कुछ निभना बंदियां नाल, रखे सावे सदक अमाल, वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे सर सब्ज दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अकीदत आपका, बहुत अच्छा आपने जो है ना हम सुनाई। जी नाज़रीन जेको सो हलूं था ॻाल्हि ॿोल जे पासे ते, नुज़रत साहिबा असां सां गॾु मौजूद हैं, उन्होंने पूछना थी बासत से पहले जो है ना अरब के क्या हालात थे, ख़वातीन के साथ जो सलूक किया करते थे, उस पर कुछ थोड़ी सी जो है ना वजाहत कीजिएगा। देखिए मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में, और मैं अपनी बात का आगाज़ ऐसे करूँ, दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर कमोबेश आए जी, ठीक है ना, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमद से पहले जो हालात थे, तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तकरीबन 700 बरस ज़मीन जो है नबूवत से खाली रही। उसके बाद जो जितने कमोबेश पैगम्बर आए, उनके अंदर जो बुराइयाँ थी वो सारी उस वक्त आ गई, बौसत से पहले, कबले बौसत है ना, सारी बुराइयां उसमें आ गई। उसमें सबसे ख़राब चीज़, सबसे यानी कि तकलीफ दह चीज़ थी, वो थी औरत की नाकदरी। सही। औरत के हर यानी कि उसको विरासत से अलग किया गया, मलिकियत से अलग किया गया, औरत के तालीम का हक़ नहीं था, औरत को घर में कोई अपनी राय देने का हक़ नहीं था, और तो और औरत के जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसको एक मादी बेजान चीज़ों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और उस पर क्या होता था, जितनी बुराइयां दुनिया की थी सारी उस वक्त थी। जिंदा दरगोर की जाती थी, बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, किसी के घर अगर बेटी की खबर आ जाती थी पैदाइश के तो उसका चेहरा गुस्से से स्याह काला हो जाता था, और वो क्या करते थे, सबसे मुंह छुपा के फिरते थे। और उसके बाद जितनी औरतों के कोई विरासत में हक नहीं था, तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं था, शौहर मर जाए यानी कि माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं था,
जी जी जो अल्लाह ताला ने बताया, नबी ने आके हमारे के माँ बेटे का एक महरम रिश्ता, वो नहीं, महरम ना महरम का कोई शऊर, कोई तमीज उनके पास नहीं थी, और कोई कानून नहीं था। जैसे जंगल का कानून होता है ना कि शेर निकला और उन सबको खा लिया, वही हाल उस वक्त के मर्दों का था। सही। रास्ते से औरतों को उठा लेते थे, घर वाले कुछ नहीं बोलते थे, बहुत अकीद, यानी कि अगर वो किसी चीज में हिस्सा लेने की कोशिश भी करे तो उसके साथ इतना जुल्म किया जाता था कि जिसकी इंतहा है। और उसके बाद यानी कि मुसलसल चलता रहा। जब नबी की आमद हुई तो फिर ये चीजें बदलना शुरू हुई। सही। अच्छा, मतलब रास्ते से उठ, इसीलिए वालिदैन करते थे कि बेटियां पैदा हों तो उनको दफन कर देते थे, तो ना ये बड़ी हों, हाँ, खौफ के मारे से दफन कर ये देते हालात हो जाएंगे अगर वो बड़ी होंगी। हालांकि कुछ लोग तो उस वक्त ऐसे थे जो कहते हैं ना, ईमान दिलों में तो नहीं उतरा था, लेकिन जबान से वो अल्लाह को मानते थे, मगर दिल में ईमान नहीं उतरा था। अरकानी ईमान पास नहीं था, अरकानी इस्लाम का कुछ चीजें थी उनके पास, वो भी खौफ से जाके दफना देते थे। और एक सहाबी तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी 7 या 9 बेटियों को दफनाया था, सिर्फ इसी खौफ से। और बच्चियां बिलबिलाती रहती थी और उन पर मिट्टी डाल दी जाती थी। अब सोचने वाली बात है, कितनी तकलीफ अगर आप उस मंजर में लौट जाएं तो कितना आप थोड़ी देर के इमेजिन करें तो आप बेचैन हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वो चीज थी। अब 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, उसमें भी आप देखिए किसी ना किसी कौम में ये सारी बुराइयां थी जी, सारी बुराइयां थी। पहाड़ में से ऊंट नहीं निकलवा दो, है ना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के इसमें ये जो चला था हीट वेव, जी, ये आया था। यानी कि हर उसमें बुराई थी, सारी जमा होके बहुत कबल से आ गई थी बुराई। और उसमें सबसे ज्यादा नाकदरी, सबसे ज्यादा बेइज्जती, सबसे ज्यादा खराब औरत के थे। यानी कि औरत को वो इतना खराब समझते थे। अब आप बताइए, औरत नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा? वो उनके दिमाग में सोचने की वाली बात आई नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि ईगो बहुत था, अना बहुत थी कि हम मर्द हैं, हम मर्द हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कवामून रिजालन निसा, मर्दों को कवाम, औरतों का मददगार और घर का हुक्मरान बनाया। जी जी। वो कबले बोसत भी उनके दिमाग में बात बैठी हुई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि औरत की भी इज्जत अल्लाह ताला बताते हैं। बिल्कुल, ये चीज थी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नुज़र साहिबा आपका। नाज़रीन, असां बुशरा साहिबा भी आए, उन्हनि खां भी कुछ वज़ाहत घुरंदासीं। आप भी कुछ बोलना चाहेंगी इस पे, बहुत से पहले के वाक़यात पे? जज़ाकल्लाह कि आपने मौका दिया। जो मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से सबसे पहले तो मैं बासत का लुग़वी मायने बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बासत नहीं पता होता क्या है। बासत के लुग़वी मायने किसी को आगे बढ़ाना, किसी काम के लिए उभारना, किसी को आगे जद्दोजहद करने के लिए भेजना। और ये ख़ास करके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है ये लफ्ज़, कि उनकी नबूवत आने से पहले का और बाद का। जो वही आई 40 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली वही आई, उस वक्त को बासत कहते हैं। तो उससे पहले का जो हाल था, यानी तो 40 साल पहले थे तो ना दुनिया में और वहाँ पे, लेकिन ये अरब का हाल बहुत बुरा था। सही। तो बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ औरत के साथ हो रही थी, बहुत से हालात ख़राब थे। औरतों को कुछ समझा नहीं जाता था, औरतों को विरासत में बांट दिया जाता था। एक मतलब वालिद मरा तो वो माँ बढ़ गई बेटों में, मतलब बिल्कुल जहालत थी। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि फुल टाइम जहालत थी। उसी में एक मिसाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, जो हमें बताती है कि पूरा अरब ऐसा नहीं था, कुछ लोग ऐसे भी थे कुरैश में जो औरत को इज्जत भी देते थे, और उसकी मिसाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इन बहुत अमीर कबीर बाप की बेटी थी ये, और इनकी शादी जैसी जवान हुई, इनके रिश्ते आना शुरू हो गए, इनकी शादी हुई। तब भी ये तिजारत नहीं करती थी। शादी हुई अबू हाला से, तो उनकी इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद इनका दूसरा अक़द हुआ अतीक साहब। तो जब हज़रत अतीक से हुआ तो भी वो एक जंग में शहीद हो गए, उनसे भी बच्चे थे, लेकिन वो दोनों बेटे भी एक जंग में शहीद हो गया था। और उस वक्त तो शहीद मतलब इस्लाम नहीं था, तो जंग में उसकी कत्ल हुआ था। उसके बाद ये फिर जिस वक्त ये दोबारा बेवा हुई तो यतीम भी हो गई। तो उस वक्त इन्होंने फिर कारोबार को, तिजारती, जाहिर सी बात है इनके बाप का बहुत मालो दौलत था और तो कारोबार था, तिजारत करते थे, तो इन्होंने वो संभाला। जिससे ये मिसाल मिलती है कि औरतें घर में बंद नहीं थी तब भी, लेकिन
बहुत सी जगह पे ये था कि बेटी होना ही एक बहुत बुरी खबर होती थी, और उसको मतलब बुराई की वजह से कि जी हमारे घर बेटी आ गई, उसे दफन कर देते। सबसे आखिरी हद ये थी कि जिंदा दफन कर देते थे, और ये सब था बासत से पहले। और बासत यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था कि लोगों को जहालत के अंधेरे से निकाल के शरीयत की रोशनी में लेकर आए। और उसके बाद तो हम ख़वातीन को तो सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, और बहुत आसानी से हम तो इस्लाम के घर, मुसलमानों के घर पैदा हुए। जी जी हाँ, सारी मुश्किलें तो उस वक्त उठाई हैं लोगों ने, बिल्कुल। तो हम तो शुक्र अदा करें, बहुत कम है कि हम बहुत अच्छी हालत में दुनिया में आए हैं। सही। लेकिन उस वक्त बहुत ही, जब इस्लाम आया तो औरत को अहमियत दी, उसे हर चीज़ का विरासत में हक़ दिया, उसे पढ़ने का हक़ दिया, उसको मर्दों के बराबर, मतलब मर्दों का अगर हक़ है तो औरतों का भी हक़ है, हर चीज़ का हक़ उस वक्त मिला है। सही, ये है बात सबसे पहले का। अच्छा नाज़रीन, ॻाल्हियूं ॿोलियूं त हलंदी रहंदियूं। सैयदा अहमद पाण सां गॾु उन्हनि खां हिकिड़ी सुहिणी नात ॿुधंदासीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, कौन जलवानुमा आज की रात है। और अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, कौन जलवानुमा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा
آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ ناظرین ان ساں گॾो गॾु नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ज़ाहिर आहे रबीउल अव्वल जो महीनो आहे ऐं नबी साईं जो ज़िक्र आहे ऐं जेतिरो थी सघे वधि खां वधि ज़िक्र ॿुधूं त उनजो जेको असरु आहे देरि ताईं असांजे मथां रहंदो आहे। सोबिया साहिबा पाण सां गॾु आहिनि। सभिनी खां पहिरियों उन खां बि हिकिड़ी सोड़ी नात ॿुधूं था, पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को, मेरे जुर्मों को वो तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। और बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, मेरे लहजे को, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की फहरिस्त
کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں وہ منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ صوبیہ. ناظرین ہلوں تا ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू कयूं था नुज़रत साहिबा पाण सां गॾु वेठियूं आहिनि. अच्छा अभी ज़िक्र हुआ बुशरा साहिबा फरमा रही थी कि वो हज़रत जनाब खतीजतुल कुबरा का जिक्र निकला, तो उस दौर में ऐसे कबाइल भी थे कुछ, तो ये सब कैसे था, मतलब ये कौन से कबाइल थे और उनका ताल्लुक किस कबीले से था? हज़रत खदीजा इस्लाम की पहली खातून जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिस तरह हज़रत अबू बकर पहले मर्द थे और बच्चों में हज़रत अली थे, कलमा पढ़ा. उन्होंने यानी कि 2 निकाह हुए, जैसे बुशरा साहिबा ने बताया कि 2 निकाह हुए, औलाद भी हुई, सब ख़त्म हो गए. फिर उसके बाद जो तिजारत करती थी वो, तो वो कबीला कुरैश से उनका ताल्लुक़ था और उनके कबीले का ना बनी असद था, बनी असद. जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चची थी आमना अबू तालिब की ज़ौजा, वो बनु असद से थी, ये बनी असद से थी ना. अच्छा. हाँ, तो वो कारोबार करती थी. हज़रत खतीजा के कारोबार में ये था कि वो सिर्फ रोशन पहलू नहीं, जो लोग गरीब थे, जो लोग जिनको बहुत ही नाकदरी से देखा जाता था, उनको भी अपने कारोबार में शामिल करती थी. सही. और उनको करती थी. 45 साल की उम्र थी, कारोबार बहुत इतनी दौलत थी कि मैं आपके सवाल से शायद थोड़ी सी आगे चली जाऊं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अपना रिश्ता भेजा, तो वर्क़ा बिन नौफल थे, वो जो है अहादीस को सुरियानी ज़बान में कन्वर्ट कर रहे थे. तो वर्क़ा बिन नौफल से उन्होंने जिक्र किया, तो वर्क़ा बिन नौफल ने उनको, उनके कज़न थे हज़रत खदीजा के, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई हामी नहीं भरी, यानी कि कोई तवज्जो नहीं. तो इन्होंने क्या किया था, मयस्सरा इनके जो ग़ुलाम थे उनके साथ हुजूर को भेज दिया तिजारत के लिए, क्योंकि हुजूर को इनको पता था कि एक आया है ऐसा जो कि, और इनको खबर पहुंच गई थी कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो ज़माने भर के लिए वरफ़ाना लका ज़िक्रक पे है, और वो आप अगर उनसे वो तिजारत करते. तो अबू तालिब ने जब हज़रत खतीजा को हुजूर को बताया, उन्होंने कहा मेरे पास क्या है जो मैं उनके साथ तिजारत करूँगा. हज़रत खतीजा ने जब मैसरा के साथ भेजा, तो मैसरा का कहना ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ईमानदार और इतना हम्बल इंसान नहीं देखा. उसके बाद आपसे हज़रत खतीजा ने अपना रिश्ता भेजा. जब रिश्ता भेजा तो वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया. हज़रत अबू तालिब मौजूद थे, सबने उनके निकाह पढ़ाया. मैं आपको ये वाली बात, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँ, मैं आपको ये वाली बात बताऊँ. जब हज़रत खतीजा से हुजूर का निकाह हुआ ना जी, उसके बाद हज़रत खतीजा ने कहा हुजूर से, जाइए मक्के के सारे कबीले के सरदारों को बुला कर लाइए. जब हुजूर बुलाने चले गए तो उन्होंने अपनी दौलत के अंबार, पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं, सफ़ा मरवा, बीच में जूदी पहाड़ है, उसके बीच में उन्होंने अपनी दौलत के अंबार लगाने शुरू किए, और पहाड़ों से भी ऊंची उनकी दौलत हो गई. जब तक हुजूर आए कबीले के सरदारों को लेकर, उन्होंने कहा मैं सबके सामने इस बात का, आपको गवाह मान के इस बात का गवाही दे रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये ऐ अल्लाह के रसूल, आपका जो दिल चाहे इस दौलत का कीजिए, जो दिल चाहे आप इसको, जो बेके रखें, जैसा आपको. हुजूर ने क्या किया, हुजूर ने तिजारत की और तकसीम किया, लोगों को उसके करीब लाए. तो हज़रत खतीजा का कारोबार अगर आप उसका तखमीना लगाएं आज के दौर में, तो अरबों से भी ज़्यादा था, अरबों से भी ज़्यादा था. लाल उनके पास था, दिनार उनके पास था, शर्फी उनके पास थी, तिजारत के रेवड़ उनके पास थे, गाय बकरी ऊँट उनके पास थे. यानी कौन सी चीज़ उस वक्त की तिजारत की तो जो उनके पास नहीं थी. और उन्होंने अपने कारोबार को अच्छे से संभाला. फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि ये अल्लाह के नबी हैं जो मेरे कारोबार को संभाल सकते हैं, मेरे कारोबार को समझ सकते हैं. फिर उन्होंने मक्के की और ख़वातीन को भी, हमारे यहाँ, फिर मैं आपकी थोड़ा सा वो करूँगी, हमारे आज के दौर में कहते हैं औरत का जॉब करना. जी जी. अब बताइए मुझे, हज़रत खदीजा के पास जो औरतें गई तो नौकरी कर रही थी ना. बिल्कुल. हाँ बेशक. जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बीबी सादिया हलीमा का घोड़ा सबसे पहले दौड़ा, क्योंकि उस वक्त के दौर में ख़वातीन निकलती थी
के घरों में फीड कराने के लिए, और कहती थी हम जी, जी, सबसे हाँ। अमीर घर ढूंढे हमें, ताकि ज्यादा पैसा मिले। सही सही। तो उनका उन्होंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, फिर उनको खबर आई कि नहीं आराम से जाओ तुम्हें, तो वो भी एक जॉब थी ना, और उन्होंने बिल्कुल। डिमांड करके रखा, हम्म, डिमांड करके रखा। तो ये चीज थी कि हमारे दौर में कहते हैं ना औरतों की जॉब का जी जी मसला है, बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं था। हज़रत खदीजा जैसे बड़ी ताजरा, मुताहिरा और आपसे बड़ी मुत्तकी, परहेजगार, जी, जी। हाँ शायद ही हम उनकी बात तो करते हैं, लेकिन हम उनकी एक चीज भी पकड़ लेना तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, यकीनन इसीलिए तो उनको मुंतखब किया गया कि हुजूर की ज़ौजियत में आई, और उनका माल इतना पाक था। ज़ाहिर नबी को कोई ऐसा माल तो उनके हवाले नहीं, जैसे कुरान कहता है कि हमने आपको गनी किया, बिल्कुल ऐसे। तो उस हवाले से ज़ाहिर है वाकई में। अच्छा देखें, इसमें एक बात पहलू निकलता है कि इस जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं गलत दीन के खिलाफ, तो कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को दबा दिया, इस्लाम औरत को हक नहीं देता। लेकिन आप देखें कि उस दौर में भी औरत कितनी पावर थी। बिल्कुल ऐसे। खदीजतुल कुबरा का मिसाल सबके बिल्कुल। सामने का। जी कुछ बोलिएगा। जब हुजूर से उनका निकाह हुआ था, उसके बाद जब हुजूर को जब वही आई थी, तो हुजूर हज़रत खदीजा के पास गए थे जी, और पूरे पसीने पसीने वो हो रहे थे। हज़रत खदीजा ने उनके ऊपर मोटा कंबल डाला और कहा कि आपको ऐसे ऐसे, आप बैठिए आराम से, उनको पानी पिलाया। यानी कि 1450 साल पहले अल्लाह ने बता दिया कि औरत ये है ना, 1450 साल पहले। मतलब मशवरा साजी भी हो रही है। हाँ, उनसे मशवरा हो रहा है कि भाई मुझे ऐसे है। तो हज़रत खदीजा ने, फिर बाद में अल्लाह ने हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा दो को अपना सलाम हज़रत जिब्राइल से कहा था, उन लोगों को मेरा सलाम कहना। सही। इतने, यानी कि इतना ज्यादा औरत का वो था ना। और उसके बाद अगर मैं आपका टाइम लूँ तो थोड़ा सा और जी मैं जी बिल्कुल आपके। अच्छा, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप क्या कहते हैं कि तालीम औरत के लिए किस तरह वैल्यू दी। जी जी। देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये कि हुजूर अल्लाह ताला ने बौसत कब्ल लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता तो औरत की इज्जत नहीं थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी से बेटियां भी पलवाई। जी। औरत की इज्जत देखी, अल्लाह ने नबी से बेटियां पलवाई, बेटे ले लिए। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने नबी ने 11 निकाह किए, ठीक है जी। और मुताल्लिका से भी किया, बेवा से भी किया, सही है ना, और छोटी से भी किया, बड़ी से भी किया, गैरों में भी किया, अपनों में भी किया। यहाँ तक के एक सहाबी हज़रत सफ़िया या हज़रत कब्तिया, जो इन दोनों में से एक ज़रा सा मैं वो रही हूँ, वो गुलाम थे, उनको ख़रीद कर उनसे निकाह किया। और हज़रत उमर की बेटी मारिया कुब्तिया थी, मारिया कुब्तिया, और हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा से जब उनका निकाह हुआ था तो उनके 5 या 7 बच्चे थे। तो उन्होंने कहलवाया कि कह रहे सब आओ, सब अपने नसीब से खाएगा। तो अल्लाह ताला ने बेटियां भी, यानी कि औरत की इज्जत इतनी बढ़ाई कि बेटियां भी उन्हीं से पलवाई जी। और औरत को उन्होंने इज्जत भी इतना दिया। इसका एक थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, हज़रत बरीरा का निकाह हुआ था हज़रत मुगीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो उनके साथ रहना नहीं चाह रही थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समझौता कर लो। तो हज़रत बरीरा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं मशवरा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं आपका मशवरा नहीं मानूंगी, और उन्होंने नहीं माना। अगर औरत की वैल्यू नहीं अल्लाह बताता तो वो तो नहीं, बिल्कुल है ना, हुजूर के सामने अगर आप मुझे हुक्म देते शायद मैं कुछ सोचती, लेकिन आप मुझे मशवरा दे रहे, मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं रह सकती। यानी औरत की इज्जत इतनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी और बढ़ा। जी जी बिल्कुल। हुजूर ने औरत की इज्जत बताते बताते अल्लाह ताला ने कुरान में 5 सूरतें औरतों के लिए रखी। ठीक। सूरह तलाक, सूरह नूर, सूरह मायदा, सूरह अहज़ाब और सूरह निसा। और 5 में अल्लाह ताला ने औरतों के अलग अलग हुकूक बताए हैं, उनको उनके फ़राइज़ भी बताए हैं। सूरह नूर में पाक दामनी, हज़रत आयशा पे जो तोहमत लगी थी, पाक दामनी। सूरह अहज़ाब गुरोह, अहज़ाब का मतलब गुरोह है, उसमें ले पालक औलाद और पर्दे करना, पर्दे के बारे में औरतों को बताया। सूरह निसा में तीनों चीज़ों के बारे में, तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन और तलाक़ हलाला, सही, तीनों के बारे में सूरह तलाक़ बताया। सूरह निसा में विरासत के बाद, और आखिर में आती है सूरह मायदा। सूरह मायदा, मायदा का मतलब है खुराक, औरतों की नाशुक्री पर। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र से वापस आए तो कहने लगे कि महराज के सफ़र से वापस आए तो कहने लगे मैंने औरतों को जहन्नुम में ज़्यादा देखा। तो ताइफ की औरतें बाहर निकल के आई, कहने या रसूलल्लाह आपने क्या देखा, हमने ऐसा क्या किया? तो कहने लगे तुम लोग नाशुक्री, 2 जुमला बोला, नाशुक्री हो, शोहर की नाशुक्री करोगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे आज के दौर में ये मशहूर हो गया है कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेके जाएगी, ऐसा कुछ नहीं।
क्यों लेके जाएगी वो, सही है ना, क्यों लेके, अगर क्यों मर्द, लेके जाएगी? हाँ, अगर मर्द उस औरत को टोकता है, औरत मर्द को इजाज़त है कि अपनी बीवी बेटियों को इस नमाज की रोज़े की का हुक्म दो, अगर नहीं करती तो वो खुद जिम्मेदार होगी ना, शौहर का मर्द का काम तो हो गया। सही। तो उसमें सिर्फ 2 जुमले बोले थे हुजूर ने कि तुम नाशुक्री करते हो, तो उसमें ख़वातीन ने कहा कि अब इसका अजाला किस तरह किया जाए। सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबका निकारात करो। तो उस वक्त की औरतों ने अपने कान से सोने की चादर बिछाई, जब सहाबा कराम से हुजूर ने चादर बिछवाई, और उसमें उस वक्त की औरतों में सोने के बुंदे, हार, सोने के जेवरात, तलाई जेवरात उनकी चादर में डाल दिए। सही। इस तरह हमारा सबका खैरात हो गया, हम शौहरों की नाशुक्री क्या करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है औरत को, इतनी इज्जत दी है। अच्छा, ये तो लोगों की कहते हैं ना कि दीन आपको समझना है तो आप खुद कुरान पढ़ें, जी हाँ। अहादीस आपकी रहनुमाई के लिए। ये जो बातें जो आपने अभी कोट की कि चार औरतें जाए लेके जाएंगी मर्द को जहन्नुम में, 4 मर्द, एक चार औरत मर्द को एक औरत लेके हाँ। जाएगी। हर कोई जहन्नुम में जाने का सामान खुद ही जमा करता है, अपने हिस्से की आग। खैर बहरहाल नाज़रीन जेको हिकिड़े कलाम जे पासे हलूं था, कलाम ॿुधूं था अक़ीदत खां, उन खां पोइ वरी अॻिते हलूं। एक निगाहे करम ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा, खातमुल अंबिया। आपका नूर है अज़करां ताकरां, शाहिदे किबरिया, खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, जमीलो श्याम इमाम उमम, आप हैं सागिबे जूदो अब्रे करम, हस्ती ये मुख्तनम, क़िबलाए मोहतरम, ऐ रसूले खुदा, खातमुल अंबिया। आप के सर पे लालाक का ताज है, आप ही को फकत फख्रे मेराज है,
इस्लाम की लाज है, या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो, एक निगाहे करम है शफीउल वरा खातमुल अंबिया। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। नाज़रीन नडी साहित्य तालु उन खां पोइ वरी मोटी था।